हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 8 और 9 पे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन, इंद्रिय और चेतना पूरी तरह योग में मेरे को प्रसन्न करने में लगी हो, तो वो व्यक्ति बेशक ऐसा दिखे कि उसकी सारी इंद्रियां काम में लगी हुई हैं, लेकिन वो कोई कर्म फल जनरेट नहीं करती। वो कर्म फल से मुक्त रहता है। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 8 और 9 भगवान कृष्ण कहते हैं, न एव किंचित करोमि इति युक्त मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान कृष्ण कहते हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तत्वविद जो ये जानता है कि वो इंद्रिय और इंद्रिय अर्थेषु यानी कि विषय वस्तु से अलग है, उनसे कोई लेना देना नहीं। तो कौन है तत्वविद व्यक्ति? जो ये जानता है कि उसका जो संबंध है इंद्रियों से और इंद्रिय विषय वस्तुओं से नहीं है, वो उनसे अलग ही है, यानी कि वो आत्मा है। और ऐसी अवस्था में जब व्यक्ति सशक्त होता है, तो फिर वो चाहे वो कुछ भी करे, वो जो भी कुछ करेगा उसका कर्म फल जनरेट नहीं होगा। देखिए, भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रैक्टिकली सभी एक्टिविटीज का नाम ले रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पश्यन देखना, श्रवणन सुनना, स्पर्शन छूना, जिघ्रन सूंघना, अश्नन खाना, गच्छन जाना, स्वप्न सपना देखना, श्वसन सांस लेना, प्रलपन बातें करना, विसर्जन त्यागना, ग्रहणन स्वीकार करना, उन्मिषण खोलना, निमिषण बंद करना। किसी भी प्रकार से चाहे उसकी सारी इंद्रियां एंगेज हैं, क्या होता है? न एव किंचित करोमि इति, वो कोई कर्मिक रिएक्शन जनरेट नहीं करती, उनसे कोई कर्मफल पैदा नहीं होता। लेकिन व्यक्ति होना कैसा होना चाहिए? युक्त मन्येत तत्ववित्, उसकी सारी इंद्रियां सुप्रीम को यानी कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में यूज हो रही हो, उसकी सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने में यूज हो रही हो। और यहाँ पे आकर ही हम फेल हो जाते हैं। देखिए, जानवर भी थोड़ा बहुत संयम रखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई शेर है और उसको भूख लगी, वो शिकार करता है, तो वो उतना ही खाता है जितना उसका पेट भर जाए। वो ये नहीं सोचता यार शाम को फिर से भूख लगेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा खा लेता हूँ, या फिर मैं इसको गुफा में लेके चलता हूँ 3 दिन तक खाता रहूँगा। नहीं, वो उतना ही खाता है जितना उसका पेट भर गया है। ऊपर चिड़िया कबूतर उड़ते हैं, वो दाना चुगते हैं, वो उतना ही लेके जाते हैं, उतना ही खाते हैं जितना उनसे पेट भर जाए। वो आगे स्टोर करके लेके नहीं जाते कि आगे काम आएगा। लेकिन हम ऐसे हैं, व्यक्ति ऐसा है, आदमी ऐसा है कि अगर पिज्ज़ा बना होगा तो वो 2 की जगह 4 खाएगा, गले तक खाएगा। और अगर पैक करने की सुविधा होगी तो वो पैक करके भी लेके जाएगा। लेकिन जानवरों में कंट्रोल होता है, जानवरों में संयम होता है। इवन प्रोक्रिएशन के टाइम पे भी देखेंगे तो ब्रीडिंग सीजन होता है उन जानवरों का भी, और एक वो सीजन में ही पास आते हैं, अदरवाइज वो साथ रहते हैं लेकिन साथ आते नहीं हैं। लेकिन आदमी कैसा है?
हर वक्त इंद्रिय भोग की लालसा रखे। ये ऐसा है जैसे किसी के पास BMW गाड़ी या लैम्बोर्गिनी गाड़ी है और उसको चलाना नहीं आता, उसको खाली बस रेस पता है, वो घूम करके लेके जाएगा और आगे जाके एक्सीडेंट करेगा। देखिए फार्मूला 1 में जो रेस जीता है तो जो विनर होता है वो स्पीड से चलाता है, वो फर्स्ट आता है। कैसे आता है? वो बहुत स्पीड से चलाता है, एक्सीलेटर पर रहता है, लेकिन साथ के साथ उसका कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, उसको ब्रेक है, गियर है, जो टर्निंग पे कैसे उसको मैन्यूवर करना है, तभी वो फर्स्ट आता है। और हमारे पास क्या है, ये एक जो मशीन, बेस्ट मशीन है, किसके रूप में? ये शरीर के रूप में बेस्ट मशीन है। लेकिन जब तक इसका सही से यूज नहीं होगा, जब तक ये सही से योग युक्त नहीं होगा, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहेगा, तब तक हम श्योर हैं हमारा एक्सीडेंट होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.